कपड़े छोटे पहनती हूँ कुछ कुछ तो है मतलब कपड़े छोटे पहनती है इसलिए बलात्कार होता है। और अन्य चीजें कपड़े छोटे पहनती है इसलिए बलात्कार होता है। नहीं, ये नहीं कह रहे कपड़े नहीं, छोटे। अभी आपने कहा ना। आप जो कह रही है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ। कि जैसे जो अच्छा मुझे एक चीज बताइए, बस एक चीज, क्या कपड़े छोटे पहनना बलात्कार का भी एक कहीं ना कहीं मैं आ रही हूँ आपको। क्या बलात्कार को न्योता देता है कपड़े छोटे पहनना? बलात्कार में ना तो संविधान की गलती है, ना सरकार की गलती है। नहीं तो क्यों हो रहा है? बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ मैं। ना छोटे कपड़ों की गलती है, एक मानसिकता की गलती है, जो क्रूर मानसिकता है, जिसमें सिर्फ वैसीपना है। अगर कपड़ों की गलती होती तो 9 महीने 2 साल 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं होता। बलात्कारी वो वैसी करता है जिसको अपनी माँ बहन की भी इज्जत पसंद नहीं होती है, सिर्फ वो करता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जो भाई साहब बार बार कपड़ों पे फोकस कर रहे थे और संविधान पे फोकस कर रहे थे। भाई साहब एक बात बताइए मुझे कि संविधान से बलात्कार का लेना देना क्या है, या कपड़े से क्या लेना देना है? अभी करावल नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, पांडव नगर में 3 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। उन्होंने कौन से ऐसे कपड़े पहने थे जिससे आपकी कामुकता जाग रही थी? जैसे किसी ने कहीं गलत काम हुआ, मान लीजिए निर्भया कांड हुआ, क्या किया आप लोगों ने? 12 साल कैंडल लेकर खड़े रहे। इसी आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा। उसे उसी टाइम करना चाहिए था, उसी टाइम तत्काल कुछ हो सकता है, बाद में कुछ नहीं हो सकता। आज जरूरत है इंसान को अपने बेटों को ये एजुकेट करने की कि अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो ना, तो रास्ते चलती हर लड़की के लिए शेर बनो। और जब किसी लड़की के साथ में कोई भी बदतमीजी या बदसलूकी सड़क पे कर रहा हो ना, तो रुको और देखो और टोको। आप लड़ नहीं सकते, टोक तो सकते हो ना। अगर एक आदमी आवाज उठाएगा तो एक दिन 4 और भी उठाएंगे। इधर आइए, कितना गुटखा खाते हैं दिन का? दिन में खा लेता हूँ, इधर देखिए जरा सा। 4-5 गुटके खा लेता हूँ। 4-5 खा लेते हैं, किसी को तकलीफ नहीं होती? कोई तकलीफ नहीं। दांत सारा सड़ गया है, गुटके के कैसे विकास होगा देश का इतना गुटखा? विकास की जरूरत क्या है? सबसे ज्यादा तो देश को विकास करने के लिए तो गुटके की कंपनी देती है पैसे। ये सरकार अच्छा कार्य कर रही है कि नहीं? अच्छा कर रही है, जब तो हम गुटखा खा ही रहे हैं। पहले नहीं खा पाते थे, पहले कहाँ खा पाते थे? तो अच्छा है ना, दांत बच रहे थे पहले। दांतों को रखना ही नहीं है, चने है ही नहीं, चबाएंगे क्या दांतों, करेंगे क्या दांतों? कितनी उम्र है आपकी? वो भी 45 साल। 45 साल हो गई। सब स्वस्थ है? और सब सोचते हैं। ये बता, अच्छा ये बताइए, जो मैं मुद्दा लेकर आई थी कलकत्ता की, अभी मेरे साथ जो मुसलमान बच्चियां थी, बहन थी, उन्होंने उस पर बहुत बेहतरीन जवाब दिया। आपको क्या लगता है ये जो बलात्कार हो रहा है, ये किस कारणवश हो रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ बुर्का पहन रही है तब भी हो रहा है, 3-4 साल की बच्ची है तब भी हो रहा है, 9 महीने की नवजात है तब भी हो रहा है। बताएंगे, हम बता देंगे। हाँ बताइए ना। ये सब मीडिया की वजह से हो रहा है। मैं सुबह से लेकर शाम तक समाचार देखता हूँ, सिर्फ मीडिया पे, इसके अलावा दूसरी चीज दिखाती नहीं मुझे। तो बलात्कार हो रहा है तभी ना दिखा, मीडिया की वजह से। मतलब बलात्कार नहीं हो रहा। जैसे तो तुरंत बात, जो अगर कहीं बलात्कार हो ना, उसे तुरंत मार दिया जाए और गाड़ दिया जाए जमीन में नीचे। बात ओपन नहीं होनी चाहिए किसी को। तो मीडिया तो वही दिखाएगी ना जो चल रहा है। जब ओपन हो रही है ना, बात फैल रही है, फैलनी नहीं चाहिए। जब रैप दबा देनी चाहिए, रैप खत्म ही हो जाएंगे, रैप होना। अगर जैसे किसी ने गलत काम किया, हाँ। उसे जानते मार दिया जाए वहीं पे। नहीं तो पता किस चलेगा कि इस बंदे ने बलात्कार किया है? पता चल गया ना, कितने बार चल गया, किसी को कुछ हुआ ही नहीं। तो वो तो भाग जाते हैं, नेता के बच्चे होते हैं, भाग जाते हैं। तो इसी वजह से तो जैसे कहीं भी गलत काम होता है, हाँ होता है, उसे बढ़ने नहीं दिया जाए। नहीं तो रोका कैसे जाए? रोकने का मैं तरीका बता तो रहा हूँ। बताइए ना। जैसे किसी ने कहीं गलत काम हुआ, मान लीजिए निर्भया कांड हुआ, क्या किया आप लोगों ने? 12 साल कैंडल लेकर खड़े रहे। इसी आंदोलन से कुछ नहीं हो रहा। हाँ। उसे उसी टाइम करना चाहिए था, उसी टाइम तत्काल कुछ हो सकता है, बाद में कुछ नहीं हो सकता। तत्काल मतलब मार दिया जाए तुरंत, तो और कम हो जाएंगे। अगर ऐसे नहीं होगा ना तो कुछ होएगा नहीं। जैसे भले मैं हूँ, मैं नेता का लड़का नहीं हूँ, और नेता से तो पहचान तो मेरी भी है, तो मेरी भी कोई न कोई बचाव वाला आ ही जाएगा मेरे को। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे ने गलती करी, अगर मैं तुरंत नहीं मारा जा सकता था। बलात्कार गलती नहीं होती है। जैसे बलात्कार मैंने किया, तो अगर मेरे को तुरंत, आपने बलात्कार किया तो आप मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। तुरंत खत्म किया जाए। सबसे ज्यादा मीडिया ने, तो आप वहाँ खड़े रहेंगे कि पुलिस आए आपको मारे, या फरार हो जाएंगे? कहीं तो भगेंगे, कहीं तो भगेंगे। पीछे पूछा जा रहा है, पता कैसे चलेगा? पता चल तो गया, और कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? अरे जैसे पता तो चली गया ना, आज बोलो बताओ कौन सी जगह पता नहीं चला? जहाँ भी केस हुए सब जगह ओपन हो गई बात है। बंगाल में क्या ओपन नहीं हुई? और जो ममता जी कितने समय बाद हुई कर रही हैं, जिनको पता नहीं था कि नहीं हुआ नहीं, ये तो और सबूत बैठते फिर रही हैं।
और आंदोलन कर रही है कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसे है। तो आप ये कह रहे हैं कि रुकेगा ऐसे जैसे ही वो बलात्कार जिसने किया वो पकड़ा जाए? जैसे योगी जी ने कहा ना, अगर इस चौराहे पे कोई आदमी गलती तो करे बता दीजिए। वो चौराहे पे गोली मार दी जाए। हाँ। वो जो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, मीडिया की जरूरत ही नहीं है। तो खत्म हुआ तो जिस देशों में 2-2, 3-3 भाई साल, तो फिर विपक्ष कहेगा कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे कहने दो ना विपक्ष की सुनता कौन है? है ही है। लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि कैसे? मैं जो है अतुल प्रताप सिंह जो है कैंट विधानसभा विस्तारक भारतीय जनता ठीक है, पार्टी बहुत से। बढ़िया। तो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं आप? नहीं, पार्टी प्रचारने का पार्टी की जो है जो पार्टी क्या करेगी, जब पहले से ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपना जो संविधान लिखा है, हाँ, किसी भी निर्दोष को सजा न दी जाए, हाँ। सबसे गलत संविधान है। ठीक है, क्योंकि जैसे सबसे गलत संविधान है। गलत संविधान आप ये है निर्दोष हैं, हम आपको फांसी पे चढ़ा दें? वही तो हो रहा है। आप जैसे मान लो अभी मैंने मर्डर कर दिया यहाँ ठीक पे, है, मर्डर कर दिया और मैं भाग गया यहाँ से। हाँ। अच्छा वकील किया, अच्छा जज किया, हाँ। और वकील ने मुझे निर्दोष साबित कर दिया, सबने देखा है, तो मुझे जज की औकात नहीं है कि सजा सुना सकता है। बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए जो है संविधान में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए। जी बिल्कुल, कानून क्योंकि बनाइए। ये संविधान का हर लोग हाथ में ले लेते हैं कानून को। ठीक है, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी। भाई साहब, क्या नाम था आपका? अतुल प्रताप अतुल प्रताप सिंह, भाजपा वाले। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से हाँ। विधानसभा राजनीतिक में विस्तार। ठीक है, फिर से आप प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमको ये बताइए, 2 सवाल है मेरा आपसे, बलात्कार क्यों होता है? बलात्कार में देखिए ज्यादा जानकारी इसके बारे में, हैवान लोग कुछ जो है अपने यहाँ जो है उनको, जैसे एक बलात्कार हुआ या कुछ हुआ जो है, तो उस पे जो है नहीं, कंटिन्यू क्यों हुआ? जैसे नहीं, मानसिक, कुछ लड़की इशारा करती होगी, कपड़े छोटे पहनती होगी, हाँ कुछ तो है, मतलब कपड़े छोटे पहनती है इसलिए बलात्कार होता है। और अन्य चीजें। कपड़े छोटे पहनती है इसलिए बलात्कार होता है? नहीं, ये नहीं कह रहे कपड़े नहीं, छोटे। अभी आपने कहा ना। नहीं, आप जो कह रही है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ। कि जैसे जो। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बस एक चीज, क्या कपड़े छोटे पहनना बलात्कार का भी एक कहीं ना कहीं, मैं आ रही हूँ आपके पास, जी। क्या बलात्कार को न्योता देता है कपड़े छोटे पहनना? मैं आ रही हूँ, भाजपा वाले से पूछने दीजिए ना। जहाँ तक है मैम कि जो अपना जो संस्कृति है ना, जो संस्कृति है वो, जो हमारी बहनें हैं वो अपनी संस्कृति भूल गई हैं। हमारी पहले 3 साल की आप बच्ची जो है, की क्या संस्कृति होगी? 3 साल की बच्ची की बात, या 9 महीने की बच्ची की क्या संस्कृति होगी? उसकी बात नहीं कर रहा वो हूँ। कौन से जुल्फे लहरा रही है कि कपड़े आदमी? छोटे पहनने की बात जो करी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या आप छोटी कपड़े, बच्ची की बात नहीं की, आप यहाँ पे जो कपड़े। हाँ मैं कपड़े की बात कर रही हूँ, क्या छोटे कपड़े बलात्कार, एक मिनट, क्या छोटे कपड़े पहनना बलात्कार को न्योता देता है? नहीं, ऐसा नहीं है मैम कि न्योता देता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो अभी आप विकास दुबे का नाम सुने होंगे। हाँ, सुना है, सुना है ना? सुना है। अरे रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। विकास दुबे जब प्रशासन के साथ में कांड हुआ, हाँ, ऑन द स्पॉट जब विकास दुबे ने एसओ को गोली मार दी, हाँ, उसके बाद 1 हफ्ते बाद विकास दुबे को पकड़ के जो है गोली मारी गई ठीक है। और कार्रवाई हुई ना। हाँ। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं तो बलात्कारियों पर क्यों नहीं हो रही है? भाजपा वाले क्या कर रहे हैं? हम वही तो पूछना चाह रहे हैं। किससे? आप खुद भाजपा वाले, आप अपने आप से पूछ रहे हैं? मैं अपने आप से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपने जो सवाल किया है हाँ। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मैं ये जो संविधान अपना पहले बात किया जो मैंने, हाँ। कि जो लचीला संविधान लिखा गया है कि किसी भी निर्दोष को मतलब बलात्कार हो रहा है, संविधान की गलती है। गलत और नहीं तो क्या है। जैसे मेरा एक कहने का मतलब है कि पृथक हर धर्म होता है। लेकिन भाई साहब रुक जाओ, बलात्कार में ना तो संविधान की गलती है, हाँ। ना सरकार की गलती है। नहीं तो क्यों हो रहा है? आ रहा हूँ मैं, ना छोटे कपड़ों की गलती है, हाँ। एक मानसिकता की गलती है, हाँ। जो क्रूर मानसिकता है, हाँ। जिसमें सिर्फ वैसी पना है। अगर कपड़ों की गलती होती तो 9 महीने 2 साल 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं होता। बलात्कारी वो वैसी करता है जिसको अपनी माँ बहन की भी इज्जत पसंद नहीं होती है, सिर्फ वो करता है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जो भाई साहब बार बार कपड़ों पे फोकस कर रहे थे और संविधान पे फोकस कर रहे थे, भाई साहब एक बात बताइए मुझे कि संविधान से बलात्कार का लेना देना क्या है, या कपड़े से क्या लेना देना है? अभी करावल नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, पांडव नगर में 3 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। उन्होंने कौन से ऐसे कपड़े पहने थे जिससे आपकी कामुकता जाग रही थी? मेरी एक बात समझना, एक सभ्य समाज के अंदर में बलात्कार सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब हमारे देश का किसी भी पार्टी का एक नेता खड़ा होकर ये कह देता है लड़के या लड़कों से गलतियां हो जाती है ना, तब बलात्कार को बढ़ावा मिलता है। एक इस देश के अंदर में बलात्कार तब होता है जब निर्भया के आंदोलन में उसके 6 बलात्कारियों में से एक पहले ही फांसी पर झूल जाता है, और एक 17 साल का जो सबसे ब्रूटल करता है, जो रॉड वॉड वाली कहानी सारी वो करता है, वो दरिंदा, उसको एक चुनी हुई सरकार दिल्ली की 10,000 रुपए और सिलाई मशीन देकर उसकी हौसला अफजाई करती है, और हम जैसे युवा जब उसका विरोध करते हैं और हमें जेलों में
डिटेन कर दिया जाता है डीटीसी की बसों में और हमें मारा जाता है ना, तब होता है, समझ गई। तो समस्या यहाँ पर आता है कि आप कहीं ना कहीं इनकरेज कर रहे हैं। बलात्कार क्यों होता है मैं समझ गई, बलात्कार को रोका कैसे जाए? बलात्कार को देखो मैं बताता हूँ, 2-3 तरीके हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमें गुड टच बैड टच सिखाना चाहिए, वो सिखाने से पहले और बेटियों पे फख्तियां कसने से पहले ना, आज जरूरत है इंसान को अपने बेटों को ये एजुकेट करने की कि अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो ना, तो रास्ते चलती हर लड़की के लिए शेर बनो। और जब किसी लड़की के साथ में कोई भी बदतमीजी या बदसलूकी सड़क पे कर रहा हो ना, तो रुको और देखो और टोको। आप लड़ नहीं सकते, टोक तो सकते हो ना। अगर एक आदमी आवाज उठाएगा तो एक दिन 4 और भी उठाएंगे, और 4 उठाएंगे तो 40 होंगे, और 40 से 4000 भी होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी जैसे भाई साहब ने कहा कौन आवाज उठाएगा, हम क्या करते हैं, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पे कोई बदसलूकी कर रहा हो, सड़क पे कुछ भी हो रहा, अभी यहीं पर अगर 10 लोग मुझे मारेंगे ना, तो 15 लोग वीडियो बना रहे होंगे, लेकिन अगर उसमें से 2 लोग हिम्मत करके बचाने आ जाएंगे ना, तो शायद मैं पिटूंगा नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज वीडियो का एक चलन हो गया है, हमें वीडियो बनानी है। कोई लड़की से अभद्रता कर रहा है, हमें वीडियो बनानी है। कोई सड़क पे किसी को मार रहा है, हमें वीडियो बनानी है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमें एम्बुलेंस को फोन नहीं करना है, हमें वीडियो बनाकर दिखाना है कि किसकी गाड़ी में कितना डेंट आ गया है। तो इस मानसिकता से जब तक हम समाज नहीं निकलेंगे ना, तब तक ये बलात्कार नहीं रुकेंगे। हम हमेशा मोमबत्तियां लेकर चल देते हैं। जिस देश की परंपरा थी कि एक महिला के अपहरण पे रावण के समूल वंश का नाश हो गया, एक द्रौपदी के चीर हरण पे तो महाभारत हो गई, उस देश में आज हम सिर्फ मोमबत्तियां लेकर जाकर दिखावा कर रहे हैं। मिला ना मोमबत्ती से जस्टिस 12 साल बाद। निर्भया की मां ने आंसू बहाए, 12 साल लगे, क्यों? क्योंकि आपने मोमबत्ती पकड़े थे। मैं बता देता हूँ आपको इसका जवाब। निर्भया आंदोलन के टाइम से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ इस चीज से, और जब भी कहीं पर भी ऐसी वो घटना होती है तो जरूर उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, जो कर सकते हैं यथासंभव करते हैं। निर्भया के लिए भी हमने बहुत डंडे खाए, पांडव नगर में भी हम लोग गए, तो हर जगह जाते हैं। लेकिन जस्टिस पाने के लिए डंडे खाए। हाँ मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, तब से अब तक क्या बदला है? क्या बदला? सरकार बदली, कैलेंडर बदले, और सिर्फ बेटियों के नाम बदले। हालात अगर बेटी सुरक्षा की बात करें तो जस के तस है। और तब मैंने ये लिखने पे मैं मजबूर हुआ, तब मैं ये लिखने पर मजबूर हुआ था कि हर रोज किसी ना किसी बेटी का पर होता है अत्याचार, हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार, नपुंसक है शासन। और जब मैं नपुंसक है शासन बोलता हूँ तो मैं सिर्फ एक सरकार को नहीं घेर रहा होता हूँ। जिस प्रदेश के अंदर में जिस भी पार्टी की सरकार है, उस हर सरकार को घेरता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, सबको कहता हूँ। तब मैंने ये 4 लाइनें लिखी थी कि हर रोज किसी ना किसी बेटी पर होता है अत्याचार, नपुंसक है शासन, और प्रशासन से रुकता नहीं बलात्कार। मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है, उसका भी कारण है। मीडिया भी सिर्फ वो थंबनेल चला रही है, वो बाइट चला रही है जिससे उसके टीआरपी बढ़े। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया, और अगर आज ये यूट्यूबर ना हो तो बहुत सी सच्चाइयां दब जाती हैं, ये भी एक कड़वा सच है। तो मैंने लिखा था कि मीडिया भी ये सारी बिकाऊ है, और सच पूछो तो आप, मैं, हम सब भी है इसके जिम्मेदार। क्यों है हम जिम्मेदार? हम हर बार बेटियों के ऊपर जब अन्याय होता है ना, 4 ट्वीट कर देंगे, 4 दिन नारे लगा देंगे, और 2 दिन मोमबत्तियां ले जाकर लगाकर रखकर और फिर भूल जाते हैं। इस वजह से नहीं होता। मैं कहता हूँ जिस दिन 140 करोड़ भारतीय सड़कों पर आकर बेटियों के न्याय के लिए सच में एक कानून की ऐसी मांग कर देगा कि हत्यारों को, मैं ये जानता हूँ कि देखो रेप के जो ब्रूटल केस हैं, उसमें ऑन द स्पॉट मार दिया जाना चाहिए। बाकी के बहुत से ऐसे भी केस आते हैं, बहुत से ऐसे भी केस आते हैं जो फेक होते हैं, झूठे होते हैं, फॉल्स केस भी आते हैं, उसके लिए आप जांच करो। लेकिन जब इस तरीके के ब्रूटल केस आते हैं, लाइक निर्भया, या आज हम मौमिता का देख रहे हैं, इस तरीके के जब ब्रूटल केसेस आते हैं हमारे सामने, तो ऐसे हत्यारों को ऑन द स्पॉट मारकर खत्म करो। कोई जरूरत नहीं है उनका मीडिया ट्रायल करने का, या उनका कोर्ट में ट्रायल करने का, और उनको बिरयानी खिलाने का, 3 भाषाओं में अखबार देने का। लेकिन कैसे ऑन द स्पॉट किया जाएगा? जब सपा का नेता 12 साल की बच्ची का बलात्कार करता है तो कहा जाता है कि पहले डीएनए चेक करो, तो कैसे ऑन द स्पॉट मार दिया जाए? मैडम, मैंने यही तो सबसे पहले अपने वक्तव्य में यही बात बोली कि जब हमारे देश में एक नेता ये कहता है कि लड़के और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो बलात्कार को बढ़ावा दे रहा होता है। जब हमारे देश का एक नेता बलात्कारी को फूल माला पहना रहा होता है, तब वो कहीं ना कहीं बलात्कार को बढ़ावा दे रहा होता है। मैं पार्टियों की बात यहाँ पर कर ही नहीं रहा हूँ। मैं मोहित खान की बात करूँ, चाहे आपका हाथरस बात कर लूँ, चाहे मैं उन्नाव बात कर लूँ, जहाँ पर भी बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा है ना, हम क्या हो रहे हैं, आज बेटियों के साथ बलात्कार होता है और वो फिर राजनीति का शिकार हो जाती है। और हम भी क्या करते हैं, एक पब्लिक होने के नाते, अभी मैं यहाँ पर एक केस की बात करूंगा, तब तक कोई भाई आ जाएगा मुझे बताएगा कि हाँ वो मणिपुर में हुआ था। तब तक कोई आ जाएगा, अच्छा तू मणिपुर बोल रहा है, तू संदेश खाली नहीं बोल रहा। अरे मणिपुर हो गया 1.5 साल पहले, संदेश खाली हो गया 6 महीने पहले। आज मोमिता है, मोमिता के लिए आवाज उठाओ, एक साथ सड़कों पर आओ, सरकार से मांग करो। अरे 140 करोड़ की आबादी जिस दिन ये मांग करेगी कि
के हत्यारों को गोली मार दो, क्या नहीं होगा? हर कानून बदला जाएगा क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोग सिर्फ गलबैयां करेंगे, झूठे नैरेटिव फैलाएंगे।